अब जॉयस डेरेक को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वे सभी लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। साथ ही वह उसे मॉन्स्टर के बारे में भी बताती है, पर मिस्टर वॉटसन पहले ही उसे सारी चीजें बता चुका था, इसलिए वह उस पर विश्वास नहीं करता है। तब वे लोग उससे कहते हैं कि वह आदमी झूठ बोल रहा है, बल्कि ये सारे मॉन्स्टर उसी ने ही पहुँचाए हैं। तब जाके वह शांत होता है और उनकी बात मानने लगता है। पर जब वे लोग उसे खोल देते हैं तब वह अचानक से भागने लगता है और अब सभी मिलकर उसे रोक रहे होते हैं। वे उस जगह का गेट बंद कर देते हैं और उसे फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टर वॉटसन तुमसे झूठ बोल रहा है, बल्कि उसी ने सारे मॉन्स्टर को भेजा है। लेकिन वह उनकी बात फिर भी नहीं मानता है। तभी विल फिर से हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाता है, पर इस बार उसे सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, मानो कि वह पूरी तरह से हाइव माइंड से कनेक्ट हो गया हो। और अगले ही पल डेमोगोर्गन उनके दरवाजे पर होता है। तभी जॉयस उसके सामने आ जाती है और उस पर वार करने लगती है। और इससे पहले कि वह डेमोगोर्गन जॉयस को मार पाता, स्टीव अपनी गाड़ी से उसे एक जोर की टक्कर मारता है, जिससे कि वह काफी घायल हो जाता है और वह तुरंत अपसाइड डाउन की ओर भागने लगता है। वह गेट अभी भी खुला होता है, पर स्टीव उसे ऐसे ही नहीं भागने देना चाहता था और वह अपनी कार से उस गेट के अंदर चला जाता है। और अब वे लोग अपसाइड डाउन में उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी विल अपने विजन से बाहर आता है, पर इस बार वह अपने विजन से बहुत ज्यादा डर गया होता है। तभी हम आर्मी को देखते हैं, जो कि एक एक कर हॉकिंग के सभी बच्चों को अपने साथ ले जा रही होती है। इधर वह डेमोगोर्गन अब बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है और वे उनके पीछे होते हैं, पर अचानक से ही वह उस दीवार से टकरा जाते हैं। तब विल अपने विजन में दिखाई गई जगह को ड्रॉ करता है ताकि वह उनके बारे में सभी को बता सके। वह एक अजीब सी गोल जगह होती है। यहाँ पर विल को लगता है शायद वेक्ना उसे अपने से दूर रख रहा है ताकि विल कुछ भी न जान सके, क्योंकि शायद विल उसके कंट्रोल सेंटर तक पहुँच गया था। यहाँ पर विल ने न केवल हॉली को देखा, बल्कि उसके अलावा भी उसने कई बच्चों को देखा होता है जो कि किसी मीनार जैसी जगह से बंधे होते हैं। वो भी ठीक वैसे ही जैसा कि वेक्ना ने विल को पकड़ा था। वेक्ना अब 8 और बच्चों को पकड़ना चाहता है, यानी कि टोटल 12। और 12 क्यों, इसका आंसर उनके पास नहीं होता है। तब वे लोग बाकी बच्चों को बचाने के बारे में सोचने लगते हैं और वे लोग उन्हें बताते हैं वेक्ना अकेले नहीं जो कि बच्चों को चाहता है, बल्कि अब आर्मी भी सभी बच्चों को उठाने लगी है। हॉली जब घर से गायब हुई तब वहाँ पर 11 थी और हॉली के बाद 3 और बच्चे अचानक से गायब हो गए। इसलिए डॉक्टर के को लगता है कि ये सारा काम 11 कर रही है और वह सभी बच्चों को मारना चाहती है। इसलिए उसने सभी बच्चों को अपनी सिक्योरिटी पर रखा है ताकि वह सबको बचा सके। डॉक्टर के यहाँ पर सभी बच्चों को चारे की तरह यूज कर रही होती है, जिस कारण एक सार्जेंट उस काम के लिए सीधे मना कर देता है। कई समय बाद मैक्स किसी से मिली होती है। तब हॉली उससे पूछती है कि वह तो अभी कोमा में है, तो फिर वह यहाँ पर कैसे। तभी वहाँ पर कुछ आवाजें होने लगती है, जिस कारण मैक्स उसे चट्टानों के पीछे अपने घर के पास ले आती है, अपने घर पर ले आती है। यहाँ पर मैक्स उसे बताती है कि वह चिट्ठी हॉली को उसी ने लिखी थी। यह सुनकर हॉली उसे भी मॉन्स्टर समझने लगती है। तब मैक्स उसके भाई के कुछ सीक्रेट्स उसे बताती है, जिसके बाद वह उस पर विश्वास करती है। यहाँ पर मैक्स ने अपने लिए कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर रखे थे ताकि वह यहाँ पर आसानी से रह सके। हॉली उससे पूछती है कि आखिर वे लोग कहाँ पर है, जिस पर मैक्स उसे बताती है वे लोग यादों पर है, जो कि हजारों यादों का सिर्फ एक हिस्सा है और यह पूरी दुनिया हेनरी की जेल है। बाहर सभी बच्चों को बेस कैंप पर ले आया जाता है, जिससे कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाकी सभी उस जगह की लोकेशन का पता कर लेते हैं जहाँ पर बच्चों को रखा जा रहा होता है। वह जगह एक टनल के ठीक ऊपर होती है, तो वे लोग प्लान बनाते हैं कि वे टनल खोदकर सुरंग के जरिए बच्चों को हॉकिंग से बाहर लेकर आएंगे। पर अभी भी उनके सामने कई प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पर उन्हें पता नहीं होता कि किन किन बच्चों को उठाना है। इसके लिए उन्हें किसी के हेल्प की जरूरत होती है, जो कि अंदर जाकर पता कर सके कि कौन कौन वेक्ना का अगला शिकार है। और वे लोग इस काम के लिए डेरेक को चुनते हैं। अंदर वह सैनिक होप की पकड़ से छूट जाता है और अपने बेस की ओर वापस जाने लगता है। तो वही होप और 11 उसी बेस के सामने होते हैं। 11 यहाँ पर कूदकर उस कैंप पर जाने की बात करती है, पर होप उसे मना कर देता है। तभी उन्हें डस्टिन का कॉल आता है और वह उन्हें बताता है कि वे लोग भी अपसाइड डाउन पर ही हैं और उनकी गाड़ी उसी दीवार पर फंस गई है। जिसके बाद होप 11 को वहां जाने की परमिशन दे देता है। इधर मैक्स हॉली को बताती है वेक्ना का श्राप कभी नहीं छूटता, हर एक शिकार के बाद एक नया गेट खुल जाता है। और जब उसने मैक्स को पकड़ा
तो वह चौथा गेट भी खुल गया। तब हॉली उससे पूछती है, अगर गेट ओपन हुआ था तो तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, पर तुम फिर भी जिंदा क्यों हो? जिस पर मैक्स उसे बताती है कि वह कुछ समय के लिए मर गई थी, जिसके ठीक बाद उसने कुछ फील किया जैसा कि उसे कोई बुला रहा हो। जिसके बाद मैक्स उठती है, पर यहाँ पर मैक्स किसी और ही समय पर होती है, 1959 यानी कि 30 साल पहले, जो कि हेनरी की ही एक याद थी। तब मैक्स आगे कहती है कि ऐसी सिचुएशन में उसके पास 3 ऑप्शन थे, जिसमें से उसने भागना चुना एक से दूसरी याद पर वह अंत में वापस वहीं पर आ गई जहां से कि उसने शुरुआत की थी। तभी उसने अपने फेवरेट सॉन्ग को सुना और ठीक ऐसा लूकस ने पहले भी किया था और उसे वेकना से बचाया था। तब मैक्स को लगता है अगर वह उसका पीछा करती है तो वह यहाँ से निकल सकती है, पर वैसा नहीं हुआ। इधर डायरेक्ट प्लान को फॉलो करते हुए बेस तक पहुँच जाता है और वह अपने साथ एक वॉकी टॉकी भी लाता है। ऑस्टिन यहाँ पर खुदाई के सारे सामान ले आता है और बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाने की पूरी तैयारी कर लेता है। अंदर डायरेक्ट सभी बच्चों से हेनरी के बारे में पूछता है और उससे 2 बच्चे मिल जाते हैं जिससे कि उन्हें बाहर लेकर जाना है। इधर 11 अपनी पावर्स का यूज कर अंदर आ जाती है। अंदर बाकी सभी लोग भी काफी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वे लोग क्या करें। तभी डस्टिन उन्हें बताता है वह दीवार एक सर्कल है और इन सभी का सेंटर है DOE, जहां से कि इन सभी की शुरुआत हुई थी। तो अब वे उसी का पता करने में जुट जाते हैं। मैक्स को उस म्यूजिक पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वह उन यादों पर आगे बढ़ रही होती है, एक भयानक याद, और उसे अंत में वह रास्ता मिल गया जिससे कि वह बाहर निकल सकती है। उसे वह दुनिया फील भी होने लगी, पर अचानक से ही सब कुछ रुक गया। तब मैक्स को फिर से वहां से भागना पड़ा और वह भागते हुए इस चट्टान के बीच पर आ गई जहां पर हेनरी भी आने से डरता है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि हेनरी को भी यहाँ आने से रोकता है। मैक्स अब यहाँ से निकलना चाह रही होती है जिसके लिए उसे हॉली की जरूरत होती है और हॉली भी मैक्स की हेल्प के लिए मान जाती है क्योंकि अब वह खुद भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती। इधर माइक और बाकी सभी लोग डेरेक की बताई गई लोकेशन पर टनल के सहारे पहुँचते हैं। रास्ते में रॉबिन अपनी लाइफ के बारे में विल को बताती है, जबकि टेमी नाम की एक लड़की उसकी लाइफ पर आई थी। तब रॉबिन को लगा था कि वह उससे प्यार करेगी, उसे समझेगी, जैसी रॉबिन है ठीक वैसा ही उसे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और उसकी लाइफ फिर से बेकार हो गई। पर एक दिन उसने अपने बचपन का ही एक वीडियो देखा। उसने देखा कि वह बचपन में कितनी खुश थी, बेफिक्र थी, उसे किसी बात की कोई भी चिंता नहीं थी, वह बस खुद से बेहद प्यार करती थी। जिसके बाद रॉबिन समझ पाई ये बात टेमी या बाकी किसी लोग के लिए नहीं, बल्कि ये बात उसके खुद के लिए है। वह किसी और में अपने सभी आंसर ढूंढ रही थी, पर सब कुछ पहले से ही उसके अंदर मौजूद था। उसे खुद से डरने की बजाय खुद को ही अपनाना था और उसी पल से सब कुछ ठीक हो गया। तभी उन्हें वह जगह मिल जाती है। अंदर वह कैदी बेस तक पहुंच जाता है और वहीं 11 और हॉब भी अंदर ही होते हैं। 11 अपनी पावर्स का यूज करके उस गेट को खोलने वाली होती है, तभी उन गैजेट्स को ऑन कर दिया जाता है और 11 फिर से कमजोर हो जाती है। माइक और लूकस उस वॉशरूम तक होल कर चुके हैं और सिग्नल मिलते ही एक के बाद एक बच्चे बाहर जाने लगते हैं, पर होल करते समय एक पानी का पाइप टूट जाता है जिससे कि पानी बाहर बहने लगता है। इधर डॉक्टर के 11 के पास आती है तो वहीं होप बाकी सिपाहियों से लड़ रहा होता है और इसी समय अपसाइड डाउन का एक क्रीचर उसे पकड़ लेता है। तब 11 बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के को घायल करती है और होप उस क्रिएचर से खुद को बचा पाता है। वे के से उस डोर की चाबी लेकर उसे बेहोश कर देते हैं। होप 11 को यहाँ से बाहर भेज देता है और खुद उस दीवार की ओर जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि होप अपनी जैकेट पर एक बम लगाया होता है ताकि वह जब वेकना से मिले तो खुद के साथ उसे भी खत्म कर सके। इधर वॉशरूम का पानी लगातार बढ़ रहा होता है जिसे बंद करने लूकस और माइक को जाना पड़ता है, पर इसके बारे में सोल्जर्स को पता चल जाता है। तब मिलिट्री बाकी सभी लोगों को पकड़ लेती है। तभी विल हाइप माइंड से कनेक्ट हो जाता है और वह सभी को बताता है कि वे आ चुके हैं। तभी उनके चारों ओर अपसाइड डाउन के कई गेट्स ओपन हो जाते हैं और कई डेमोगॉर्गन उन पर हमला कर देते हैं। विल इस समय सभी डेमोगॉर्गन से कनेक्ट होता है और वह तड़पने लगता है। अंदर अचानक से होप बाहर आता है और 11 को वह अपने साथ अंदर लेकर जाता है। तब 11 देखती है उस दीवार के पीछे कोई वेकना नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड जीरो है। इधर उस मेन गेट से खुद वेकना बाहर आता है और सब कुछ तबाह करने लगता है और वह आकर विल से मिलता है। तुम्हें और बाकी सभी बच्चों को अच्छे से पता है मैंने आखिर तुम ही लोगों को क्यों चुना, क्योंकि तुम सभी कमजोर हो शरीर से दिमाग से। इसी बीच सभी डेमोगॉर्गन सभी बच्चों को अपने साथ ले जा लेते हैं। वेकना आगे कहता है बहुत आसान है
उन सभी बच्चों को तोड़ना, काबू करना तुम सबसे पहले थे और तुम्हें तोड़ना भी काफी आसान था। और तुम्हारे कारण ही मैं समझ पाया कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। वे लोग इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं, मेरा दिमाग ही उनका एक सहारा है। और इतना कहकर वेकना वापस चला जाता है। पर उसी समय वे सभी डेमोगोर्गन वापस आते हैं और एक साथ सभी पर अटैक करने लगते हैं। पर इससे पहले कि वे सभी को मार पाते, विल सभी को एक साथ रोक लेता है। तभी विल को रॉबिन की बात याद आती है और वह अपनी बचपन की याद पर खो जाता है। रॉबिन ने यहाँ पर कहा था, सभी सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर है, बस तुम जैसे हो खुद को अपना लो। और इस समय विल भी कुछ ऐसा ही करता है, वह खुद को अपना लेता है और वह आजाद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि विल सभी डेमोगोर्गन को एक साथ कंट्रोल कर लेता है और मार देता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। विल के अंदर न केवल हाइव माइंड से कनेक्ट होने की पावर्स होती है, बल्कि वह अब शैतानों को कंट्रोल भी कर सकता है।